आज से फिर हड़ताल पर मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स हैं। 5 मेडिकल कॉलेजेस में काम नहीं करेंगे 3000 जूडा। ओपीडी के साथ ही इमरजेंसी वार्ड में भी काम नहीं करेंगे जूनियर डॉक्टर्स। पीजी के बाद होने वाले रजिस्ट्रेशन पर रोक को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। कार्रवाई वापस नहीं होने के विरोध में ये हड़ताल पर हैं जूनियर डॉक्टर्स। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ भोपाल से लाइव मौजूद है। सीधे उन्हें रुख करते हैं। प्रमोद, एक बार फिर से जूडा ने मोर्चा खोल दिया है, क्या मुख्य मांगे और इन मांगों पर सरकार का क्या स्टैंड? देखिए, जूडा हड़ताल पर जा रहा है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर पड़ेगा, और जब इनकी सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं को मरीजों को ज़रूरत थी तो उस समय भी ये जूनियर डॉक्टर अपना काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए थे। और सरकार ने बार बार इनसे बातचीत की, बार बार इनसे आग्रह किया कि आप हड़ताल छोड़िए, मरीजों को इलाज की दरकार है। संकट के समय जब दूसरी लहर कहर बरपा रही थी तब जूडाओं ने नहीं सुना था। हालांकि हाई कोर्ट की फटकार के बाद ये काम पर वापस आए थे। तो अब देखिए, जो विभाग है वो सरकार है वो सख्त है, और पिछले दिनों एक आदेश निकला था कि जो जूनियर डॉक्टरों के पीजी कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया जाएगा। खासकर वो बड़ी संख्या है जो हड़ताल कर रहे थे और सरकार के आग्रह को नहीं माना था। देखिए, जूनियर डॉक्टर लंबे समय से विभाग और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका पीजी का रजिस्ट्रेशन किया जाए। साथ ही साथ कई जो और अन्य कार्रवाई की गई है हड़ताल को लेकर, सरकार या विभाग वो वापस ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। विभाग और सरकार दोनों सख्त हैं। तो अब जूडा फिर से हड़ताल की राह पर अग्रसर होने जा रहा है, और 10:30 बजे से प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज के लगभग 3000 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर काम नहीं करेंगे। ओपीडी में जो मोर्चा संभालते हैं जूनियर डॉक्टर, वो ओपीडी का काम नहीं देखेंगे, वार्ड में ड्यूटी नहीं करेंगे। यकीनन मरीजों की मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। देखिए, मौसमी बीमारियों से कोविड को लेकर जो हालात बने, तब जूडा ने जब मोर्चा खोला था तो हमने देखा कि कितनी परेशानियां हो रही हैं। और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है, डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, और ऐसे में एक बार फिर से इनकी हड़ताल, और ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। प्रमोद, बने रहेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, खरगोन में कैदी की मौत की सेप्टिक शॉक बीमारी से हुई थी। डॉक्टर के अनुसार उसके पुराने घाव में दोबारा इन्फेक्शन से उसकी मौत हुई। दरअसल पुलिस ने लूटपाट के मामले में एक गांव से 12 लोगों को गिरफ्तार किया था, और उनमें से एक शख्स की मौत हो गई। इसके बाद भड़के परिजनों ने बस्टान थाने पर पथराव किया। इसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। कैदी की मौत के मामले में सिविल सर्जन का यह कहना है कि उसके शरीर पर कई अन्य चोट के निशान भी नहीं थे। पुराने घाव में ही दोबारा इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हुई। उधर वरिष्ठ अधिकारियों ने बिस्टान थाने के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कवचे, हेड कांस्टेबल आवेश शेख और 2 कांस्टेबल भरत मिलन यादव और हरिओम मीणा को सस्पेंड कर दिया है। पर मोस्ट प्रोबेबली वो जो घाव था उसी की इन्फेक्शन के कारण भी, जिससे कि सेप्टिसियम शाप वगैरह जो होता है, और उसमें शिकायत के आधार पर एक सब इंस्पेक्टर और 3 आरक्षक उनको निलंबित कर लाइन पे अटैच किया गया है, और इसकी न्यायिक जांच के आदेश हुए। न्यायिक जांच में जो भी फिर दोषी पाए जाते हैं उन पे फिर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। राजगढ़ में आज बीजेपी की एक अहम बैठक होने जा रही है। पहला मौका है जब बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक राजगढ़ में होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, एमपी बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव समेत एमपी बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। संभावना है कि मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक में उपचुनाव समेत कई ऐसे मुद्दे हैं पार्टी संगठन से जुड़े हुए जिस पर चर्चा होगी। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। प्रमोद, अपने आप में पहला मौका होगा जबकि राजगढ़ में ये बड़ी बैठक होने वाली है, क्या कुछ खास और सियासी मायने इसके कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं? देखिए, सियासी मायने तो हैं। उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है, और खासकर उस क्षेत्र में बैठक हो रही है जहां जिस जिले की पिछले उपचुनाव जो 28 हुए थे तो एक सीट बीजेपी हार गई थी।
अब उस क्षेत्र में मंथन किया जा रहा है। तो पार्टी को मजबूत करना, सत्ता और संगठन में समन्वय बरकरार रखना, खासकर सभी मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश की जो कोर टीम है BD शर्मा की, उसके सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। देखिए, सरकार की योजनाओं को कैसे जनता तक ठीक से मैसेज पहुंचाया जाए वो एक रणनीति होगी। साथ ही साथ विपक्ष लगातार आदिवासियों के मुद्दे हो या फिर OBC वर्ग का जो आरक्षण का मुद्दा है उसको लेकर हमलावर है, तो वो जमीन पर कैसे डिफेंड करना है, महत्वपूर्ण रणनीति बनेगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री देखिए सेकंड या थर्ड सेशन में पहुंचेंगे। 5 बजे राजगढ़ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और दिल्ली दौरे पर CM शिवराज सिंह चौहान गए हुए हैं। सीधा बुरहानपुर पहुंचेंगे इंदौर होते हुए, इसके बाद 4:50 पर राजगढ़ पहुंचेंगे। देखिए, लास्ट सेशन जो ब्रीफ करेंगे या फिर पदाधिकारी और मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा करेंगे, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रखेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए सरकार की योजनाएं, ये वही मोर्चे हैं, इनकी जो टीम है वो जनता तक सही मैसेज पहुंचाती है। सरकार की योजनाएं सही तरीके से लागू भी करना है। कई सारे मायने बने हुए हैं। प्रमोद, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। इधर MP की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने भगवाकरण को लेकर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भगवा शांति और त्याग का प्रतीक है, ऐसे में पूरे विश्व का भगवाकरण होना चाहिए। पूरे विश्व का भगवाकरण तभी जब होगा तभी मानवता सुख शांति से रह पाएगी। मंत्री उषा ठाकुर से MBBS के सिलेबस में हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ाए जाने के संबंध में सवाल पूछा गया था। भगवाकरण करना यानी त्याग, बलिदान, तपस्या, सात्विकता, शाश्वत मूल्यों की स्थापना करना। तो भगवाकरण यदि मानवता के हित में है, और किसके पास है विश्व में ऐसी संस्कृति, ऐसे संस्कार जो मानव मात्र, जीव मात्र की चिंता करते हों, तो जो संपूर्ण जगत को अपना विश्व को अपना परिवार मानता हो, उस संस्कृति का परचम तो फहराना ही चाहिए। पूरे विश्व का भगवाकरण होना चाहिए, तो ही मानवता सुख शांति से रह पाएगी। MP के 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके अलावा होशंगाबाद, इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर समेत प्रदेश के दूसरे संभागों में भी बौछारें हो सकती हैं। आगर मालवा में सहकारी बैंक के सुपरवाइजर शंकर शर्मा के ठिकानों पर EOW ने छापा मारा। इसमें अब तक 4 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। शंकर शर्मा के पास 2 मकान, 1 दुकान और करोड़ों की जमीन के दस्तावेज मिले। EOW को शिकायत मिली थी कि शंकर शर्मा ने किसानों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। इस पर EOW की टीम ने शंकर शर्मा के घर, दुकान और होटल पर दबिश दी। आरोपी के खिलाफ 2 साल पहले 2,85,000 रुपए के गबन का भी आरोप लगा था। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। छिंदवाड़ा के पांढुर्णा में परंपरा के नाम पर एक बार फिर से जमकर खून बहा। गोटमार मेला संपन्न हो गया, लेकिन इस खूनी खेल में 500 से अधिक लोग घायल हुए। कई लोगों की हालत गंभीर है। 2 लोगों का नागपुर रेफर किया गया। बाकी गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामूली घायल लोगों को पांढुर्णा अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट किया गया। प्रशासन ने गोटमार मेले को रोकने के लिए तमाम तैयारियां की थी, लेकिन हर तैयारी धरी की धरी रह गई। पुलिस व्यवस्था लगी हुई थी और प्रशासन के अधिकारी इस पूरे आयोजन के दौरान फील्ड में तैनात रहे थे और ये ध्यान रखा गया कि किसी को कोई गंभीर चोटें ना आए। अभी पूरी परिस्थिति लगभग नियंत्रण में रही है, कहीं पर कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई है। यदि आवश्यकता होगी, यदि कोई रिपोर्ट आएगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। MP हाई कोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में SADO यानी कि सीनियर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर और RAEO यानी कि रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर परीक्षा में हुई गड़बड़ी मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने लिखित परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर संतोष जाहिर किया। साथ ही अगले 2 महीनों में हुए इस गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि मामले में दोषी अधिकारी और परीक्षार्थियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें कोर्ट में पेश करें। 10 और 11 फरवरी को परीक्षा आयोजित हुई थी और इसका परिणाम आने पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। मामले में याचिका भी दायर की गई और इस बीच 28 अगस्त को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला सुनाया। मामले में हाई कोर्ट ने विभागीय जांच के अलावा आपराधिक जांच करने के आदेश दिए। 2 महीने के भीतर यानी कि 6 नवंबर तक कोर्ट में पूरी रिपोर्ट का ब्यौरा सौंपने को कहा।
ने इस सारे जो जवाब शासन का आया और शासन ने ये कहा कि एग्ज़ाम कैंसिल कर चुके हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और क्रिमिनल इंक्वायरी इस केस में जो भी अभ्यर्थी इस चीज़ में संलिप्त थे और जो भी ऑफिशियल्स इसमें संलिप्त थे, उनकी पूरी इंक्वायरी को कंक्लूड करने के लिए बोला है। और अब जी पॉजिटिव खबर, नारायणपुर के बूझमाड़ की 6 पंचायतों में रोशनी फैल गई है। एक समय था जब कुंदला, कोहका मेटा, कच्चापाल, मुन्नार और सोनपुर पंचायत के 28 गांवों में लोग बिना बिजली के थे, चिमनी और आग के सहारे गांव में जीवन यापन करते थे, लेकिन अब इनकी जगह रोशनी जगमगाने लगी है। ग्रामीणों का ये कहना है कि बिजली आने से उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो या फिर खेती। बिजली की बदौलत हर चीज में ग्रामीण बेहतर कर रहे हैं। लाइट आने से क्या हम लोगों का भी टीवी भी देखने मिलता है सर, कभी तो टीवी भी नहीं देखे थे, टीवी भी देखने मिलता है। अब बच्चे लोग मोबाइल भी चार्ज करते हैं, हम सोचे नहीं थे कि ऐसे हमारा ये में ऐसा बनेगा। वो यहाँ लाइट नहीं था तो उस समय बहुत परेशानी जाता था सर। हम लोग आग जला के ही हम लोग रखते थे और चिमनी, कभी कभार मट्टी तेल मिलता था, चिमनी जलाते थे, खाना खाते तक, उसके बाद बुझा देते थे। लाइट नहीं रहता था तो चिमनी सुविधा था अपने पास लोकल, तो उसी में पढ़ाई करते थे। जब से लाइट आया है तो दिक्कत नहीं होता, उतना चिमनी को उतना यूज़ नहीं होता। लाइट आया है तो पूरा सुविधा हो रहा है, जन पढ़ाई वगैरह पूरा। पहले क्या अपेक्षा? पहले तो इन लोग क्या है मोबाइल भी क्या है नहीं जानते थे, अब लाइट आ गया तो मोबाइल हो गया, आपका टीवी हो गया,